गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सरल रेखा एवं कोण, स्ट्रेट लाइन एंड एंगल, ये अध्याय कक्षा 9वीं में है। ये जो हम वीडियो तैयार कर रहे हैं ये कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। ये सरल रेखा से संबंधित है। ये जो वीडियो है ये छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ की किताब से ये प्रश्न लिया गया है और ये प्रश्न जो है प्राय परीक्षा में पूछते रहते हैं। निश्चित रूप से बता रहा हूँ कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए कि ये प्रश्न प्राय परीक्षा में आते रहता है। ये तो क्या प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ये दिया हुआ है 180 अंश। तो यहाँ पर एक चित्र है, ये एक चित्र है, त्रिभुज है ABC। इसमें 3 अंतःकोण है, कोण A, कोण B और कोण C। एक अंतःकोण है। हमें क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC में कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। ये तीनों अंतःकोण है। त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो 180 अंश होता है। अब यहाँ पर एक दूसरा चित्र लेते हैं। ये A और B और C, BC के ठीक समांतर एक रेखा खींचते हैं, सरल रेखा EC। ABC, इसको D कर देते हैं, इसको E कर देते हैं। समांतर का तात्पर्य यह है, अगर इस रेखा C बिंदु से यहाँ पर लंब डालें, C से लंब डालें तो ये दोनों बराबर होंगे। ये दोनों समांतर है, मतलब इनके बीच में जितने भी हम लंब डालेंगे वो सब समान अंतर पर आएंगे, वो समान दूरियों पर होंगे। वही कहना चाहिए कि समांतर जो रेखा है इसके अनुसार अगर एक रेखा से दूसरे से रेखा पर लंब डालें तो वो सब समान होते हैं। वो इसका नामकरण करते हैं। इसको मान लो कोण 1 करते हैं, इसको कोण 2 करते हैं और कोण C को कोण 3 से व्यक्त करते हैं। ये 3 कोण हुआ। अब यहां पर ये दोनों रेखाएं समांतर हुई। अब देखिए यहां पर कोण DA, यहां पर Z आकार बन रहा है, DABC, ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण युग्म है। ये कौन सा, कोण A और ये कोण B, ये दोनों कोण बराबर हैं। 1 2 3, इसको मान लो कोण 4 कहते हैं, 4 से व्यक्त किए। इस कोण को मान लो 5 से व्यक्त करते हैं, 5। 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 कोण हो रहे हैं। तो कोण 4 का मान जो है कोण 2 के बराबर होगा। कोण 4 बराबर कोण 2। वैसे एक अंतर कोण EACB, कोण 5 और कोण 3 ये दोनों बराबर होंगे। एकांतर कोण है, ये भी एकांतर युग्म कोण है। कोण 5 बराबर कोण 3, ये कोण और ये कोण ये दोनों बराबर होंगे। अब देखिए यहां पर क्या दिया गया है, एकांतर कोण हमको मालूम हो गया। अब ये इस रेखा को देखिए DAE, सरल रेखा DAE, सरल रेखा DAE में कोण 4 धन कोण 1 धन कोण 5 बराबर 100। ये सरल रेखा है तो 180 से होता है। सरल रेखा जो है
वो 180 अंश के कोण के बराबर होते हैं। तो कोण 4 धन कोण 1 धन कोण 5 ये बराबर होगा 180 अंश। एक सरल रेखा जो है 180 अंश के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर कोण 4 किसके बराबर है? ये कोण 4 जो है कोण 2 के बराबर है, ये मान रखते हैं इसको। तो कोण 4 बराबर कोण 2, तो ये हो गया कोण 2 धन कोण 1। अब कोण 5 किसके बराबर है? कोण 3 के बराबर है, धन कोण 3 बराबर 180 अंश। या इसको लिख सकते हैं कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। ये कोण 1, 2, 3 ये 3 कौन कौन से हैं इसे देख लेते हैं चित्र में। ये कोण 1 हुआ अंतः कोण, कोण 2 ये अंतर दूसरा अंतः कोण है, कोण 3 तीसरा अंतः कोण है। ये तीनों 180 अंश के बराबर हो रहे हैं। तो इस तरह से सिद्ध किया जा सकता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है। इस तरह से सिद्ध कर सकते हैं। ये कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए वीडियो तैयार किए हैं। आशा करता हूँ आपको आसानी समझ में आएगा। और जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स भी कीजिए कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ये सहयोग बनाए रखें। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।